क्राइम की दुनिया में कुछ राज गहरे होते हैं और हर एक चेहरे में कई चेहरे छुपे होते हैं और हत्या के दाग बड़े गहरे होते हैं और मिटाने को सुराग परत दर परत कई पैरे होते हैं, लेकिन हर पर्दा हटेगा और हर राज खुलेगा। क्राइम सीन में बचता हर अपराधी फिरेगा। नमस्कार, क्राइम सीन में स्वागत है आप सभी का और आपके साथ मैं हूं इश्तियाक अहमद। एक बार फिर से हाजिर हूं क्राइम में छिपी गुत्थी को सुलझाने के लिए। और आज हम क्राइम सीन में खबरों की शुरुआत करेंगे बिहार से, जहां पर 4 साल की मासूम से दुष्कर्म का मामला सामने आया। जी हां, सीतामढ़ी जिले के रीगा थाना क्षेत्र में 4 साल की मासूम के साथ रेप का मामला सामने आया है और परिजनों ने बताया कि शनिवार की शाम 6 बजे के करीब एक पड़ोसी बच्चे को लालच देकर गांव के खलियान में ले जाया गया और वहां उसके साथ दुष्कर्म किया और छोड़कर फरार हो गया। और परिजनों को जब जानकारी मिली तो सबसे पहले बच्ची का स्थानीय अस्पताल में इलाज कराया और इसके बाद रविवार की सुबह सदर अस्पताल में भर्ती करवाया और परिजनों ने स्थानीय थाने में आवेदन दिया और शाम तक प्राथमिकी दर्ज नहीं हुई है। और परिजन का आरोप है कि उन्हें पुलिस कार्रवाई करने के बजाय उन्हें परेशान कर रही है और कभी कहते हैं कि महिला थाने जाइए और फिर महिला थाने में कहा जाता है कि अपने पास के थाने में जाइए। और परिजनों ने अपने आवेदन में 20 साल के पड़ोसी युवक श्याम कुमार पर आरोप लगाया और रविवार की दोपहर मेडिकल जांच के दौरान मासूम ने भी मीडिया कर्मी को घटना के बारे में आप बीती सुनाई और पुलिस के द्वारा मेडिकल कराने के लिए उन्हें पहले सदर अस्पताल भेजा गया और वहां परिजन मेडिकल कराने के लिए करीब 4 घंटे तक चक्कर काटते रहे और करीब 4 घंटे के बाद पुलिस अधिकारियों को इसकी सूचना दी गई, जिसके बाद सदर एसडीपीओ के निर्देश पर महिला थाना और रीगा थाना सदर अस्पताल पहुंचकर मामले की छानबीन में जुटी हुई है। और वहीं राजस्थान के चाकसू शिवदासपुरा थाने में एक ही दिन में 2 अलग अलग दुष्कर्म घटनाओं के मामले दर्ज हुए हैं और दोनों युवतियों ने शादी का झांसा देकर दुष्कर्म का आरोप लगाया है और पुलिस ने पीड़िता की शिकायत पर थाने में मामला दर्ज भी कर लिया और सरकारें भी अपराधों पर अंकुश लगाने के लगातार प्रयास कर रही है और इसी दिशा में कड़े कानून भले ही सख्त किए जा रहे हो, लेकिन अभी भी महिलाओं के साथ होने वाली दुष्कर्म जैसी वारदात कम नहीं हो रही। और चाकसू के शिवदासपुर थाना में एक ही दिन में 2 अलग अलग दुष्कर्म घटनाओं के मामले दर्ज हुए और वहीं शिवदासपुरा पुलिस थानाधिकारी हरिपाल सिंह ने बताया कि दोनों ही मामलों में शादी का झांसा देकर युवती से दुष्कर्म का आरोप है और पुलिस ने पीड़िता की शिकायत पर थाने में मामले दर्ज कर लिए और चाकसू एसपी देवी साय मीणा और एसएचओ हरिपाल सिंह अलग अलग मामले की जांच कर रहे हैं और फिलहाल दुष्कर्म के आरोपी अभी फरार बताए गए हैं। और वहीं राजधानी दिल्ली के सरोजनी नगर इलाके में एक घर में लूटपाट करने के आरोप में पुलिस ने 3 लोगों को गिरफ्तार किया है और आरोपियों की पहचान आरकेपुरम निवासी शुभम, निजामुद्दीन निवासी आसिफ और जामे नगर का रहने वाला शरीफुल के रूप में की गई। और पुलिस ने कहा कि एक विशेष टीम ने अपराधियों की पहचान के लिए निगरानी फुटेज इकट्ठा करने की कोशिश की, लेकिन आस पड़ोस में कोई कैमरा ना रहने की वजह से काफी दिक्कतें आई और जांच के दौरान पुलिस को शुभम नाम के युवक के बारे में जानकारी मिली और पुलिस ने कहा कि उन्होंने शुभम नाम के अपराधियों के करीब 150 डोजियर चेक किए और आरोपियों की पहचान की गई और पुलिस ने खुलासा किया है कि आरोपियों में से एक पहले भी जेल में रहा है और वो अपनी प्रेमिका को गिफ्ट देने के चक्कर में लूटपाट की वारदात को अंजाम देता था। और पुलिस की पूछताछ के दौरान शुभम ने खुलासा किया कि उसे जुलाई में सरोजनी नगर इलाके में मोबाइल फोन छीनने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था और नवंबर में छोड़ दिया गया और जेल में उसकी दोस्ती एक आसिफ नाम के शख्स से हुई। जब वो बाहर आया तो फिर आसिफ से मिला और अपराध में संलिप्त हो गया और पुलिस के मुताबिक मंगलवार को सरोजनी नगर निवासी आदित्य कुमार नाम के एक शख्स ने शिकायत की थी कि जिसमें उसने आरोप लगाया था कि दोपहर करीब 3:30 बजे जब वो अपने घर में अकेला था तो कुछ लोगों ने उसके दरवाजे की घंटी बजा दी और उसके बाद दरवाजा खोला तो वो सभी जबरदस्ती घर में घुसने की कोशिश करने लगे। और पुलिस गौरव शर्मा ने बताया कि शुक्रवार को पुलिस ने शुभम को और उसके 2 साथियों के साथ सरोजनी नगर इलाके में लूट की स्कूटी चलाते हुए पकड़ा है और फिलहाल मामले की अभी जांच जारी है।
और वहीं गोपालगंज में छेड़खानी का विरोध करने पर एक युवक ने छात्रा को चाकू मार दिया और घायल छात्रों को सदर अस्पताल में भर्ती करवाया गया है, जहां से डॉक्टरों ने गोरखपुर रेफर कर दिया। और ये मामला मांझागढ़ थाना क्षेत्र के प्रतापपुर गांव का है। और रविवार को दिन दिहाड़े हुए इस वारदात को देखकर लोग दंग रह गए। और पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में भी कैद हुई है और सीसीटीवी फुटेज में साफ दिखाई दे रहा है कि मनचला बेरहमी से छात्रों को चाकू गोद रहा है और करीब 13 सेकंड में उसने 8 बार चाकू से वार किए हैं और एक लड़का उसे बार बार खींचकर हटा रहा है, फिर भी वो नहीं मान रहा और ताबड़तोड़ वार कर रहा है। और बाद में लोगों के जुटने पर वो किसी तरह कंट्रोल में आया और वहां से फरार हो गया। और इधर घटना की सूचना मिलते ही पुलिस भी मौके पर पहुंची और पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज के आधार पर आरोपी की पहचान कर उसे गिरफ्तार कर लिया। और आरोपी की पहचान प्रतापपुर गांव निवासी गुड्डा के रूप में हुई है। और वहीं परिजनों के अनुसार छात्रा मक्तब विद्यालय में 8वीं में पढ़ती है। वो रोज अपने गांव से आरोपी के गांव में पढ़ने जाती थी और गुड्डा छात्रों को हमेशा परेशान किया करता था और इसको लेकर कई बार छात्रा के परिजनों ने इसके घर वालों से शिकायत भी की थी, लेकिन वो अपनी चालों से बाज नहीं आ रहा था। और रविवार को भी जब पढ़ने के लिए प्रतापपुर जा रही थी तभी उसने छेड़खानी की और विरोध करने पर पहले तो वो शांत हो गया और इसके बाद छात्रा के घर लौटने वाले रास्ते पर घात लगाकर बैठ गया। जैसे ही छात्र अपनी 2 सहेलियों के साथ स्कूल से वापस लौट रही थी, उसी पर हमला कर दिया गया और पीड़िता की दोनों सहेलियां डर से मौके से वहां से फरार हो गई। और वहीं उत्तर प्रदेश के बाराबंकी में भाभी ने देवर के साथ मिलकर अपने प्रेमी को मौत के घाट उतार दिया और इसके बाद देवर ने जिस्म के 12 टुकड़े कर घाघरा नदी में फेंक दिया। और पुलिस ने सनसनीखेज घटना का खुलासा करते हुए आरोपी भाभी और देवर को गिरफ्तार कर जेल भी भेज दिया है। और मामला रामनगर थाना क्षेत्र का है। दरअसल पिछले कई दिनों से लवकुश लापता था और उसकी पत्नी अपने पति को ढूंढने के लिए लगातार पुलिस से न्याय की गुहार लगाती रही। और लवकुश का अवैध संबंध अमोली कला निवासी एक महिला के साथ था और महिला का पति जेल में होने के कारण महिला के देवर को जब ये जानकारी मिली तो उसने लवकुश को रास्ते से हटाने की योजना बना डाली और महिला के देवर ने भाभी को अपने पक्ष में कर लवकुश को अपने घर बुलाया और उसकी हत्या कर दी। और इतना ही नहीं, लवकुश ने शव के टुकड़े कर घाघरा नदी में फेंक दिया। और पुलिस के मुताबिक 24 फरवरी को जब लवकुश महिला से मिलने घर गया था तो उसकी हत्या कर दी गई और आरोपी देवर ने अपनी भाभी को मायके भेज दिया। फिर देवर ने रामनगर से बांका ले जाकर लवकुश के 12 टुकड़े कर दिए और बोरियों में भरकर नदी में फेंक दिया गया। और इसके बाद सर्विलांस की मदद से प्रभारी निरीक्षक रामनगर विनोद बाबू मिश्रा की टीम ने घटना का खुलासा किया और दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया। और वहीं सीआर दिनेश कुमार दुबे ने बताया कि यह बात महिला के देवर को पता चली और फिर उसने लवकुश को मारने का प्लान बनाया और महिला ने लवकुश को घर पर बुलाया और उसके देवर ने हत्या कर दी। फिर लवकुश की लाश के 12 टुकड़े किए गए और सभी टुकड़ों को एक एक करके घाघरा नदी में फेंक दिया गया। और वहीं हरियाणा के रोहतक में पुलिस ने मंद बुद्धि बेटी से दुष्कर्म करने के आरोप में उसके पिता को गिरफ्तार कर लिया है और पीड़िता 4 महीने की गर्भवती भी बताई जा रही और जिसका खुलासा पीजीआई में जांच के बाद हुआ। और वहीं भ्रूण के डीएनए से जब पुलिस ने आरोपी के डीएनए से मिलान करवाया तो ये खुलासा हुआ और रविवार को पुलिस ने आरोपी को अदालत में पेश किया, जहां से न्यायिक हिरासत के चलते जेल भेज दिया गया, जबकि लड़की को महिला आश्रम में भेजा गया। और सांपला थाना प्रभारी इंस्पेक्टर राजेंद्र सिंह ने बताया कि एक व्यक्ति मेहनत मजदूरी का काम करता है और परिवार सहित थाना क्षेत्र में रहता था और 10 फरवरी 2021 को उसने शिकायत दी कि उसकी पत्नी का देहांत हो चुका है, जबकि बेटा घर छोड़कर चला गया और घर पर 30 वर्षीय मंदबुद्धि बेटी है। और 8 फरवरी को वो बेटी को स्वास्थ्य संबंधी दिक्कत के चलते पीजीआई ले गया था, जहां डॉक्टरों ने बताया कि बेटी 4 महीने से गर्भवती है और डॉक्टरों ने कानूनी सलाह के बाद लड़की का गर्भपात करवाया और पुलिस ने अज्ञात के खिलाफ दुष्कर्म का मामला दर्ज भी कर छानबीन की। और जब पुलिस को वारदात का सुराग नहीं लगा तो लड़की के पिता पर ही शक हुआ और उसने जांच में शामिल किया गया। इसके बाद लड़की और लड़की के पिता और भ्रूण का डीएनए टेस्ट करवाया गया और अब डीएनए टेस्ट रिपोर्ट आई और रिपोर्ट में खुलासा हुआ कि लड़की से उसके पिता ने ही दुष्कर्म किया था।
दिल्ली के मयूर विहार इलाके में गुरुवार रात किराया और बिजली के बिल न देने पर मकान मालिक ने किराएदार का कत्ल कर दिया और इस मामले से विवाद को लेकर चाकू से वार कर एक शख्स को मौत के घाट उतार दिया गया। और इतना ही नहीं, घर के मालिक ने किराएदार की पत्नी पर किसी भारी चीज से भी हमला कर दिया और वारदात के बाद आरोपी मौके से फरार हो गए और परिवार ने पति पत्नी को एलबीएस अस्पताल में भर्ती करवाया था, जहां डॉक्टरों ने काले खान को मृत घोषित कर दिया और मृतक काले खान की पत्नी महेश्वरी का अस्पताल में अभी इलाज जारी है। और जानकारी के अनुसार मृतक काले खान परिवार के साथ त्रिलोकपुरी में रहता था और परिवार में पत्नी महेश्वरी और उनके 3 बेटे साहिल, समर और शेखू है और उन्होंने ब्लॉक में मुरगर नाम के एक शख्स से एक कमरा किराए पर लिया हुआ था। और परिवार ने बताया कि गुरुवार रात को काले अपनी पत्नी के साथ घर के बाहर आग पर हाथ ताप रहे थे और करीब 11 बजे आसपास मुर्गन वहां पहुंचा और घर का किराया और बिजली के बिल के पैसे मांगने लगा और इस बात को लेकर महिला और उसका विवाद हो गया और आरोपित ने महिला के बाल पकड़ लिए और महिला ने भी उसके एक थप्पड़ जड़ दिया और उस वक्त आरोपी वहां से चला गया और कुछ देर बाद वो अपने बेटे के साथ और अपने एक साथी के साथ वहां पहुंचा, जिसके बाद इस घटना को अंजाम दिया गया। झज्जर जिले के गांव विरधाना के जेबीर हत्याकांड में गिरफ्तार 2 सगे भाइयों सहित 3 आरोपियों को रोहतक पुलिस ने शनिवार को अदालत में पेश किया, जहां से 2 दिन के रिमांड पर लिया गया है। और पूछताछ में खुलासा हुआ है कि आरोपियों ने पहले खेत से जेबीर का अपहरण किया, इसके बाद कार में शराब पिलाई और जेएनएल कैनाल की पट्टी पर लिटाकर हत्या कर दी और पहचान ना हो इसके लिए चेहरे को बुरी तरह से ईंटों से कुचला गया। और पुलिस के मुताबिक पूछताछ में पता चला कि आरोपी विशाल और विकास ने अपने पड़ोसी जेबीर से करीब 2 साल पहले 60,000 रुपए उधार लिए थे और बार बार कहने के बावजूद आरोपी पैसे नहीं दे रहे थे। और इसी बीच आरोपियों ने अपनी पुश्तैनी जमीन की मिट्टी खनन करवाकर बेची थी और जेबीर पैसे देने के लिए कह रहा था और पैसे ना देने पड़े, इसके लिए आरोपियों ने अपने साथी अरुण के साथ पहले तो खेतों से उसका अपहरण कर लिया और रास्ते में उसे शराब पिलाई। जब वो पूरी तरह नशे में हो गया तो उसकी हत्या कर दी गई। और पुलिस के मुताबिक आरोपी विशाल और विकास के माता पिता का देहांत हो चुका है और विशाल की शादी भी हो चुकी है, लेकिन विकास अविवाहित है और आरोपियों ने कई लोगों से उधार पर पैसे ले रखे और इसमें जेबीर से भी पैसे लिए गए हुए थे और जिसके बाद उसकी हत्या कर दी गई। उत्तर प्रदेश के कानपुर से एक सनसनीखेज मामला सामने आया है, जहां 7 फेरों में बंद कर जिसने साथ चलने की कस्में खाई थी, जिस हाथ को थामकर एक दूसरे से कई वादे किए थे, आज उन्हीं हाथों ने अपने ही जीवन साथी को मौत के घाट उतार दिया। दरअसल पारिवारिक कलह के चलते एक शख्स ने पत्नी को बच्चे के सामने ही मौत के घाट उतार दिया और शख्स के सिर पर इतना खून सवार था कि छोटी सी बात पर पत्नी को गांव में दौड़ाकर कुल्हाड़ी से कई बार वार करते हुए उसकी हत्या कर दी गई। और इस दौरान महिला की चीख सुनकर सैकड़ों की संख्या में भीड़ भी लग गई और लेकिन कोई भी उसे बचा नहीं सका और शख्स अपनी पत्नी को बेरहमी से मारता रहा। और मामला कानपुर देहात के शिवली कोतवाली क्षेत्र के प्रतापपुर खास गांव का है, जहां गांव में रहने वाले अमित की शादी 5 साल पहले लुथेरा गांव निवासी पूजा से हुई थी और दोनों में कभी कभी कहासुनी और विवाद होता रहता था। और इसी बीच पति अमित की किसी बात पर कहासुनी हो गई तो नाराज होकर पूजा अपने मायके चली गई थी, लेकिन बीते मंगलवार को अपने पति के बुलाने पर ससुराल वापस आ गई। और वहीं बताया जा रहा है कि पति अमित के काम से घर आने के बाद दोनों में फिर से किसी बात पर लड़ाई हो गई, जिसके बाद अमित ने अपने घर से 50 मीटर दूर गांव की रोड तक पत्नी पूजा को दौड़ाकर उसके ऊपर धारदार हथियार से हमला कर दिया और अपनी 4 साल की मासूम बच्ची के सामने ही उसकी निर्मम हत्या कर दी गई। फिर परिवार सहित गांव से फरार हो गया और हत्या की सूचना पर पुलिस भी पहुंची और शव के पास से मृतक महिला का मोबाइल बरामद कर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया और घटना की जांच में जुटी हुई है। हालांकि बाद में पुलिस ने मृत महिला के पति को गिरफ्तार भी कर लिया है। आज के क्राइम सीन में इतना ही। फिर मुलाकात होगी क्राइम की कुछ चौंका देने वाली वारदातों के साथ और हमारी नजरों से नहीं बच पाएगा कोई भी अपराध, चाहे नेता हो या फिर आम इंसान। हर अपराध का होगा पर्दाफाश। और आप देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए आर्य न्यूज।